नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सबका। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो रेलवे प्रोजेक्ट में हम जो एक सिंगल लेयर सिस्टम और टू लेयर सिस्टम होता है, तो हम उसमें कैसे आपको डिफाइन करेंगे कि हमें सिंगल लेयर सिस्टम डालना है या कि टू लेयर सिस्टम डालना है। तो इस जैसे नया नया आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें यहाँ पे कैसे सिंगल लेयर सिस्टम डालना है या टू लेयर सिस्टम डालना है। तो इसी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए हमारी ये गाइडलाइंस है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। तो ये हमारा ये आपका रेलवे जो प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमारे यही गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है रेलवे फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिकेशन है नंबर, देखिए स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO, ठीक है, 2020 GEIRS 004, ठीक है। इसकी अकॉर्डिंग मैंने टू लेयर सिस्टम और सिंगल लेयर सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसी टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हमारा इस तरह आपका लेयर होता है। तो जैसे आपके जैसे ब्लैंकेट लेयर डाल रहे हैं और प्रिपेड सबग्रेड डाल रहे हैं और सबग्रेड डाल रहे हैं, तो अभी पहले के जो RDSO GE14 में था तो उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है और G4 में थोड़ा चेंजेस हुआ। तो पहले इम्बैकमेंट लेयर डालते थे और उसके जगह पे हमारा प्रीपेड सबग्रेड हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये ग्राफ बना हुआ है देख पा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वो पहले क्या करते थे, यहाँ पे हम वो जो इम्बैकमेंट लेयर होता था उसको डालते थे, उसके जगह पे हमारा सबग्रेड लेयर आ गया। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबग्रेड है और उसके ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पेट सबग्रेड डालेंगे और फिर उसके ऊपर क्या डालेंगे, ब्लैंकेट। फिर इसके बाद आपका फॉर्मेशन टॉप है, ठीक है, ब्लास्ट ब्लास्ट आ जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लीपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि हमारा टू लेयर सिस्टम है कि सिंगल लेयर सिस्टम है। तो चलिए इसके बारे में आगे मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपको पेज ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर सिस्टम, ठीक है, सिंगल लेयर सिस्टम, सिंगल लेयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दोस्तों तो अभी मैं इसको कैसे आपको, और टू लेयर कंस्ट्रक्शन, तो इसमें देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको इसमें आपको बताता हूँ। देखिए लोअर लेयर सबग्रेड है और टॉप लेयर सबग्रेड है, ठीक है। तो ये लोअर लेयर को हम क्या करते हैं, सबग्रेड बोलते हैं, जो इम्बैकमेंट होता था, और उसके ऊपर टॉप लेयर तो ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको चलिए मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सॉइल, ठीक है, सॉइल क्वालिटी को हम पहले सबसे पहले वहाँ पे जो बोरो एरिया रहेगा और वहाँ पे जो नियर बाई जो भी आपका सॉइल वहाँ पे यूज करेंगे, तो हम जब सॉइल का टेस्ट करेंगे उससे हम डिफाइन करेंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में टू लेयर सिस्टम है या सिंगल लेयर सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए फॉर डिजाइन ऑफ रेलवे फॉर्मेशन सॉइल ऑफ द फेयर यूज का इंडियन इंडियन रेलवे embankment heavy ground basis is percentage of fine percentage in the soil as given below, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हमारा दिया है, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, क्वालिटी क्लास, ठीक है। हमारा क्या होता है, एसक्यू क्या होता है, ठीक है। एसक्यू का हमारा फुल फॉर्म होता है सॉइल क्वालिटी, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी चेक करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे SQ1 मटेरियल आप देख लीजिए वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा सॉइल, ठीक है। अगर आपका 75 जो हमारा सीव होती है उसमें हम क्या करेंगे, उसको सीप करेंगे, ठीक है, उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम वेट लेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना रिटर्न आ रहा और कितना पास हो गया। तो उसमें हम अगर अगर मान लीजिए SQ1 हमारा वहाँ पे सॉइल आ रहा है, ठीक है। SQ1 में अगर आपका 50% से ज़्यादा जा रहा तो SQ1 में होगा, और 12 से 50 रहेगा तो 100 SQ2 में होगा, और अगर 12 से कम है तो SQ3। तो इसी में हमें पता चलता है कि SQ1 है या SQ2 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लीजिए स्पेसिफिकेशन एंड थिकनेस ऑफ फॉर्मेशन लेयर, ठीक है। तो आप थिकनेस को हम जब डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपका हमारा जैसे सिंगल लेयर सिस्टम है या टू लेयर सिस्टम है, तो इसी में हम आप डिफाइन करेंगे। तो क्या करना है, चलिए आपको मैं बताता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है द
रेलवे फॉर्मेशन माई बी कंस्ट्रक्शन विथ सिंगल लेयर सिस्टम और टू लेयर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे, हमारा जैसे आपका प्रोजेक्ट 25 का है या फिर 32.5 एक्सल लोड का है, तो उसके बारे में मैं आपको चलिए और नीचे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो रेलवे का RDSO का पेज है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे देख लीजिए, टेबल में आप देख लीजिए, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 19। आप उस 19 में पेज में देखेंगे, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि हमारा कौन से किस में आएगा। तो मान लीजिए आपका 75 माइक्रो जो सीयू होती है उसमें मैं उसको देखेंगे हमारा कितना रिटर्न मटेरियल आ रहा है, 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है या 12 से कम है। तो जैसे हमारा मान लीजिए SQ1 आ गया। ठीक है, SQ1 आया तो हमारा SQ1 में जैसे हमारा 50% से ज़्यादा हमारा फाइन है। ठीक है, वहाँ पे तो हमारा वहाँ पे आपका सिंगल लेयर आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 550 का हम थिकनेस डालेंगे ब्लैंकेट का, टू लेयर में। ठीक है, टू लेयर में ब्लैंकेट डालेंगे तो हमारा जो ब्लैंकेट का थिकनेस रहेगा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, प्रीपेड सबग्रेड अगर है तो प्रीपेड सबग्रेड एक लेयर हो गया और एक ब्लैंकेट हो गया, तो उसको हम टू लेयर सिस्टम बोलते हैं। और तो हमें वो जो ब्लैंकेट का होता है ना, जैसे मान लीजिए ब्लैंकेट का है तो वहाँ पे 550 का डालेंगे तो इसको हम सिंगल लेयर बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपका सॉइल, ठीक है, आपकी सॉइल है SQ1। ठीक है, SQ1 में है और आपका प्रीपेड सबग्रेड जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपका प्रीपेड सबग्रेड है आपका सब टू लेयर सिस्टम में कर रहे हैं तो प्रीपेड सबग्रेड SQ2 है। ठीक है, तो SQ2 में हम 500 का थिकनेस डालेंगे, मतलब दो लेयर आपको प्रीपेड सबग्रेड डालना है 250-250 mm का, और उसमें 400 का हम ब्लैंकेट डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका SQ1 में, ठीक है, आपकी सॉइल जो इम्बैकमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको SQ1 में आ रहा है। ठीक है, तो हम और उसको हम उसमें दो लेयर डालेंगे, एक पेट सबग्रेड हो गया और एक ब्लैंकेट का लेयर हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, टू लेयर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा का पूरा आपका SQ1 में आ रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सैंडी सॉइल है या फिर वहाँ पे ग्रेवल नहीं है, पूरा SQ1 में मटेरियल प्रीपेड सबग्रेड जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये सबग्रेड के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सबग्रेड के है, अरे प्रीपेड सबग्रेड के है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस हमारे चैट में देख रहे हैं, ये चैट है, टेबल नंबर 3.14, 25 टन एक्सल लोड रहेगा, जो हमारा अभी 25 टन का है आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, देख लीजिए 25 का है या 32.5। तो आपका वहाँ प्रोजेक्ट किस पे है उस पे देख लेना। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, सॉइल टाइप ऑफ कैटेगरी इन सबग्रेड। ठीक है, और प्रीपेड सबग्रेड, ये आपका सॉइल का टाइप है क्या, SQ1 में है या SQ2 में है, SQ3 में है, SQ2 में है, SQ3 में। ठीक है, और आपका थिकनेस है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सबग्रेड वहाँ पे, ठीक है, जो सबग्रेड मटेरियल है तो वहाँ पे SQ1 में आ रहा, 50 से ज़्यादा हमारा 75 माइक्रोन से पास हो रहा। ठीक है, तो उसको SQ1 में आएगा, और उसके वहाँ पे प्रीपेड सबग्रेड भी नहीं है। ठीक है, तो SQ1 में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें यहाँ 550 का ब्लैंकेट मटेरियल डालेंगे। ठीक है, ब्लैंकेट का आपका जो थिकनेस रहेगा तो दो लेयर में डालेंगे। ठीक है, दो लेयर में, तो इसमें हम 550 का डालेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये होता है हमारा सिंगल लेयर सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसमें हम ब्लैंकेट डालेंगे, प्रीपेड सबग्रेड हट गया। ठीक है, प्रीपेड सबग्रेड हट गया तो उसको हम सिंगल लेयर सिस्टम बोलते हैं। अगर इसमें बाय चांस मान लीजिए आपको वहाँ पे आपका जो सॉइल है सबग्रेड है, सबग्रेड मटेरियल जो है तो वहाँ पे SQ1 में है, अब प्रीपेड सबग्रेड SQ2 में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो SQ1 जो हमारा सबग्रेड मटेरियल है तो 75 से ज़्यादा आ रहा और 50 से ज़्यादा आ रहा है, और SQ1 में है तो 12 से 50 के अंदर में है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीपेड सबग्रेड का थिकनेस हमारा रहेगा तो ये 500 का रहेगा, और ब्लैंकेट जो हमारा थिकनेस रहेगा 400 का रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू लेयर सिस्टम। तो एक क्या हो गया आपका प्रीपेड सबग्रेड, तो एक वो लेयर हो गया और एक ब्लैंकेट का लेयर हो गया। तो क्या हो गया, वो उसको बोला जाता है टू लेयर सिस्टम। आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जैसे इंटरव्यू में पूछा कभी जाता है कि टू लेयर सिस्टम किसको बोलते हैं और सिंगल लेयर सिस्टम किसको हम डिफाइन करते हैं। तो आप इसका सीधा सा जवाब दे दीजिएगा। जैसे SQ1 मटेरियल है प्रीपेड सबग्रेड या सबग्रेड, ठीक है, तो उसको हम सिंगल लेयर सिस्टम में डालेंगे, उसमें हम 550 mm की थिकनेस डालेंगे। अगर हमारा SQ1 मटेरियल है सबग्रेड में
तो उसको हम, और SQ2 है जो प्रीपेड सबग्रेड में, तो उसको हम 500 का डालेंगे, और प्रीपेड सबग्रेड और 400 mm का हम ब्लैंकेट मटेरियल डालेंगे। इसी तरह आपको देख लीजिएगा, SQ1 है और SQ3 आपका वहां पे वो जो आता है, ठीक है। SQ3 में आ गया, मान लीजिए आपका सॉइल जो वहाँ है, ठीक है। SQ1 में सॉइल आ गया आपका, जो हम अर्थवर्क के लिए फिलिंग करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे हम टाप डालते हैं, तो उसको वहाँ पे क्या करना है, ये भी टू लेयर सिस्टम में आएगा। जैसे SQ1 में, जैसे एक पहाड़ी इलाके में आप देखेंगे तो वहाँ पे मुरुम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रीपेड सबग्रेड के लिए हम यूज करते हैं। तो SQ3 में वो भी थोड़ा हमारा 12 mm, वो सॉरी 12% से जो फाइन मटेरियल रहता है, तो 12% से कम रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 500 का हम उसको डालेंगे, और 300 का आपका ब्लैंकेट मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो ये भी टू लेयर सिस्टम होगा। और मान लीजिए बाय चांस आपका SQ2 और SQ2 आपका सबग्रेड, जो पूरा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे मुरुम मुरुम है, पत्थर है, आपका ग्रेवल मटेरियल है, तो भी हमारा जो सॉइल है अर्थवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबग्रेड के लिए और प्रीपेड सबग्रेड के लिए। तो हाँ, SQ2 और SQ2 आ गया, ठीक है। आपका सबग्रेड के लिए भी SQ2 आ रहा है, और प्रीपेड सबग्रेड के लिए SQ2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400 के ही ब्लैंकेट डालेंगे सिंगल लेयर। वहां पे आपको क्या होगा, ये प्रीपेड सबग्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये प्रीपेड सबग्रेड की थिकनेस हट जाएगी, यहाँ पे हम प्रीपेड सबग्रेड नहीं डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे प्रीपेड सबग्रेड होगा नहीं, आप सबग्रेड डाल दीजिए, उसका टॉप डाल दीजिए। टॉप आप जैसे रोलिंग वोलिंग हो गया, आपका ग्रेवल मटेरियल है, तो वहाँ पे क्या करें, आपका डायरेक्ट प्रीपेड सबग्रेड हट जाएगा, और 400 का आपका ब्लैंकेट लेयर आएगा, उसको सिंगल लेयर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बाई चांस, ठीक है, बाई चांस आपका जो वहाँ पे जो सबग्रेड मटेरियल है जो फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बाई चांस आपको मान लीजिए SQ2, ठीक है, आपका सबग्रेड में आ रहा है। अब प्रीपेड सबग्रेड हमारा SQ3 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखिए 350 का हम, ठीक है, 350 का हम क्या करेंगे, आपका प्रीपेड सबग्रेड डालेंगे, ठीक है। और 300 का हम आपका ब्लैंकेट मटेरियल डालेंगे, 300 mm का। तो ये भी टू लेयर सिस्टम होगा। अब मान लीजिए बाय चांस आपका वहाँ पे ज़्यादा ग्रेवल मटेरियल है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपका SQ3 में जैसे आ रहा है, SQ3 में हमारा जो 75 माइक्रोम सीव है, उसमें हमारा 12% से बिलो आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है। तो वहाँ पे मान लीजिए आपका जो ग्रेवल मटेरियल है, तो SQ3 सॉइल है, तो वहाँ पे हमारा ये टू लेयर सिस्टम हट जाएगा, सिंगल लेयर सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे क्या करना, 300 का हम ब्लैंकेट डालेंगे, ठीक है, तो सिंगल लेयर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, 25 टन का है एक्सल लोड। तो और देखिए अभी इसी में सेम है, और देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 3.2 फॉर 32.5, इसमें भी वही है सेम। सिंगल लेयर सिस्टम होता है कैसे, और टू लेयर सिस्टम कैसे होता है। तो दोस्तों, जो एस पर RDSO है, GE004 है, 2020 का लेटेस्ट है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देख लीजिए चैट में, ये हमारा क्या हुआ, देखिए स्पेसिफिकेशन है, थिकनेस है, और ब्लैंकेट है, ठीक है। तो कौन सा लेयर है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये सिंगल लेयर सिस्टम है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन एंड थिकनेस फॉर ऑफ फॉर्मेशन लेयर फॉर 25, ठीक है, 25 टन एक्सल लोड का, ठीक है। ये सिंगल लेयर सिस्टम, तो आप देख लीजिए CUCC सेम रहेगा आपका, CU रहेगा 7, और CC हमारा रहेगा बिटवीन 1 और 3 के अंदर में रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देख लिया फाइन मटेरियल रहेगा 75 माइक्रोम का, 3 से 10, ठीक है। तो आप वहाँ पे C1L से चेक करेंगे तो आपका ये परसेंटेज इसी के अंदर में रहेगा। और आपका जो शॉकिंग CBR रहेगा, तो मिनिमम आपका 25 रहेगा, और जो कंपेक्शन रहेगा ब्लैंकेट का, तो 100% होना चाहिए, ठीक है। लॉस एंगल्स हमारा 45% रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए फील्ड कंपेक्शन 100% है फॉर MDD के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और जो EV2 टेस्ट करते हैं तो उसको 100 MPa, मतलब MPa का मतलब आपको पता होगा मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल, ओके दोस्तों। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए सबग्रेड टॉप, ठीक है, सबग्रेड टॉप SQ1 SQ2 SQ3 सॉइल, तो इसमें भी सेम रहेगा, आपका CBR 4% रहेगा, ठीक है, सबग्रेड के लिए। और देखिए आप अगर मान लीजिए SQ2 और SQ3 सॉइल है, तो आपका CBR 6 होना चाहिए। और मान लीजिए आपके SQ1 है, तो आपको 4 होना चाहिए, ठीक है। और आपका कंपेक्शन 98% होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
और फिर इसके बाद यहाँ पे सेम है आपका, देख लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देख ले 45 रहेगा, और SQ1 के लिए हमारा जो एमपी रहेगा EV2 का, और 60 हमारा रहेगा, ठीक है। 60 MPa रहेगा SQ2 SQ3 मटेरियल के लिए, ठीक है दोस्तों। और अब हमारा कंपेक्शन इसमें रहेगा, देखिए आपका जो कंपेक्शन रहेगा तो 97 रहेगा 4 MDD, ठीक ठीक है, फील्ड का, ठीक है। और इस लोअर लेयर ऑफ सबग्रेड, ठीक है, SQ1 SQ2 SQ3। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिए 100 सेंटीमीटर टॉप, ठीक है, 100 सेंटीमीटर टॉप, 2 लेयर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 लेयर सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम सेम है आपका जो भी है। तो इसमें हमारा 2 लेयर सिस्टम हो जाता है जब हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आपका CO 7 ही रहना चाहिए, और CC हमारा 1 से 3 रहना चाहिए, और 75 में जो हमारा सिप रहती है 75 माइक्रोन का, तो उसमें जब आप सिप करेंगे तो 3 से 10 के अंदर में रहना चाहिए। और लास्ट एंगल सबरेशन वैल्यू 40% रहना चाहिए, CBR 25% मिनिमम रहना चाहिए। तो उससे ज़्यादा ही आता है, ग्रेवल मटेरियल रहता है, क्योंकि हम क्रश से लेते हैं 10-20 सैंड, 10-20 और डस्ट यूज करते हैं, तो हमारा कम से कम 40-60 तक चला जाता है। और आपका MDD रहेगा 100%, और फील्ड भी 100% ही रहेगा। और बाकी सब वही है। और देखिए CBR आपका प्रीपेड सबग्रेड में 8 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 लेयर सिस्टम हो गया, जैसे आपका यह प्रीपेड सबग्रेड, मतलब एक सब प्रीपेड सबग्रेड हो गया और एक ब्लैंकेट हो गया, तो उसको हम 2 लेयर सिस्टम बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ब्लैंकेट को, प्रीपेड सबग्रेड को हटा देंगे, और उसके बाद हम सबग्रेड डायरेक्ट डाल रहे हैं, सबग्रेड डालने के बाद हम उसको ब्लैंकेट डाल देंगे, तो उसको हम सिंगल लेयर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 लेयर सिस्टम और सिंगल लेयर सिस्टम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ऐसे मैं वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।